गुड आफ्टरनून एवरीवन। हमारी जो ये फ्रेमवर्क की सीरीज है, आज हम इसमें जो टॉपिक कवर करेंगे वो है हाउ टू क्रिएट यूटिलिटी क्लासेस फॉर द पेज ऑब्जेक्ट मॉडल ऑटोमेशन फ्रेमवर्क। ठीक है। तो आपने इसी सीरीज में जो पिछली वीडियो है वो आप प्लीज जरूर देखें, क्योंकि हम ये पूरा जो फ्रेमवर्क है स्टेप बाय स्टेप क्रिएट करके इसको हमने स्टार्ट किया है। ठीक है। और अभी तक जो हमने एक फ्रेमवर्क क्रिएट किया उसमें हमने अपना स्टेप वन, जिसमें कि हमने अपना एक मेवन प्रोजेक्ट क्रिएट किया है। ठीक है। और सेकंड स्टेप में हमने क्या किया कि हमने उस पूरे जो अपना फ्रेमवर्क है उसकी स्ट्रक्चर बनाई है, जिसमें हमने डिफरेंट डिफरेंट पैकेजेस बनाए हैं और डिफरेंट डिफरेंट फोल्डर्स जो हमें अपने फ्रेमवर्क की स्ट्रक्चर में चाहिए वो हमने क्रिएट किए। और फिर जो प्रीवियस स्टेप है हमारा, जो अभी प्रीवियस वीडियो हमने कवर किया उसमें हमने क्या किया है, हमने अपनी पेज क्लासेस बनाई है, टेस्ट केस बनाए हैं और अपनी क्या करी है, बेस टेस्ट क्लास अपने फ्रेमवर्क में क्रिएट की है। ठीक है। तो जो अभी तक जो बेस टेस्ट हमने क्लास क्रिएट की है, वो हमारी जो बेस टेस्ट क्लास है वो बेसिकली क्या है, अभी उसमें जो इन्फॉर्मेशन है वो हार्ड कोडेड है। हमारी जो बेस टेस्ट क्लास है, मैं अभी आपको वो ओवरव्यू कराता हूँ कि जो हमने बेस टेस्ट क्लास बनाई है हमारी, यानी कि अब मैं अपने फ्रेमवर्क में बेस टेस्ट क्लास को ओपन कर रहा हूँ। बेस टेस्ट क्लास बेसिकली किस लिए है कि जो हमारी टेस्ट केसेस की जो प्री रिक्विजिट्स हैं, जो बेसिक कॉन्फ़िगरेशंस हैं, हम उनको वहां पे बेस टेस्ट क्लास की हेल्प से इनिशिएट करते हैं। तो ये हमारी बेस टेस्ट क्लास है। और बेस टेस्ट क्लास में आप देख रहे हैं यहाँ पे हम क्या टास्क परफॉर्म कर रहे हैं। हम बेसिकली यहाँ पे अपना ब्राउजर को सेटअप करवा रहे हैं, ब्राउजर इनिशिएट हो रहा है और हमारा यहाँ पे क्या है, ये हम यूआरएल ओपन करवा रहे हैं। ठीक है। बट इस जो हमने बेस टेस्ट क्लास बनाई है ये अभी प्रॉपरली ऑप्टिमाइज्ड नहीं है एज पर द फ्रेमवर्क गाइडलाइंस। तो अब हम क्या करेंगे, हम ये जो इन्फॉर्मेशन है हमारी जो अभी हार्ड कोडेड है यूआरएल की, हम इसको इस इंफॉर्मेशन को एक डेटा सोर्स से रीड करके लेके आएंगे। ठीक है। तो अब वो जो रीड करने का जो काम है, वो उसके लिए हम एक यूटिलिटी क्लास बनाएंगे जो कि हमारे लिए ये डेटा को रीड करके लाए। ठीक है। अब डेटा रीड करके लेके आना है, तो डेटा कहाँ पे किसी डेटा सोर्स के पास होना चाहिए। तो हमने अपने फ्रेमवर्क में अभी जो डेटा सोर्स रखा है, जहां पे हमने अपनी कॉन्फ़िगरेशंस इंफॉर्मेशन को स्टोर किया है, आपने कहाँ पे रखा है, हमारा जो एसआरसी टेस्ट रिसोर्सेज का फोल्डर है हमारे फ्रेमवर्क में। ये हमारा फ्रेमवर्क है, फ्रेमवर्क सीरीज के नाम से। और हमारे फ्रेमवर्क में एसआरसी टेस्ट रिसोर्सेज के अंडर हमने एक प्रॉपर्टीज फाइल बनाई है, कॉन्फिग डॉट प्रॉपर्टीज। ये हमारी कॉन्फ़िगरेशन को स्टोर करती है, जिसके अंदर एप्लीकेशन का यूआरएल, सॉरी ब्राउजर का यूज होगा और यूआरएल क्या होगा। तो ये यूआरएल बेस टेस्ट क्लास में अभी हार्ड कोडेड है। तो हम अब यहाँ पे एक यूटिलिटी बनाएंगे जो क्या करेगी, हमारी इस फाइल को, प्रॉपर्टीज फाइल को यानी कि कॉन्फ़िग फाइल को रीड करेगी और वहां से हमें ये इंफॉर्मेशन पास ऑन करेगी। ठीक है। तो ये है। तो अब यूटिलिटी क्लास बनानी, तो मैं अपने फ्रेमवर्क में जाता हूँ, यूटिल्स पैकेज के अंदर, और यहाँ पे मैं एक यूटिलिटी क्लास बनाऊंगा। ये जो यूटिलिटी क्लास है इसको हमारी बेस टेस्ट क्लास में यूज किया जाएगा। ओके। तो हमने यूटिल्स पैकेज पे क्लिक किया, न्यू, एंड देन क्लास। तो हम इस क्लास का नेम रखते हैं कॉन्फिग रीडर, क्योंकि ये हमारी कॉन्फ़िगरेशंस को रीड करते हैं, तो इसलिए इसका नाम हमने कॉन्फिग रीडर रखा। और हमारी जो कॉन्फ़िगरेशन है वो कहाँ पे है, वो हमारी प्रॉपर्टीज फाइल के अंदर है। ओके। तो ये कॉन्फ़िग हमारी यहाँ पे रखी है। अब हम कॉन्फ़िग फाइल में आते हैं और यहाँ पे उसका कोड लिखेंगे कि कॉन्फ़िग प्रॉपर्टीज फाइल को कैसे रीड कर सकते हैं। इसके लिए आपको क्या करना है, आपको प्रॉपर्टीज क्लास का ऑब्जेक्ट बनाना है। प्रॉपर्टीज, लेट्स से इसका नाम हमने प्रॉपर्टी, ये ऑब्जेक्ट का नाम रखा है, एंड देन न्यू प्रॉपर्टीज। तो ये हम यहाँ पे क्लास का ऑब्जेक्ट क्रिएट कर रहे हैं। आपको ये इंपोर्ट करना है। यूटिल पैकेज का ये क्लास है प्रॉपर्टीज, जो कि हमें प्रॉपर्टी फाइल को रीड करने में हेल्प करेगी।
और अब हमें क्या करना है, ये जो, अब हम एक पैक वो बनाते हैं, मेथड बनाएंगे पब्लिक, जो क्या करेगा एक्चुअल में इस प्रॉपर्टी फाइल को रीड करेगा, पब्लिक स्टैटिक। ये हम स्टैटिक इसलिए बना रहे हैं ताकि हमें इसको, इस मेथड को यूज करने के लिए क्या करना पड़े, ऑब्जेक्ट बनाने की जरूरत ना पड़े। तो पब्लिक स्टैटिक वॉइड एंड नेम ऑफ द मेथड इज रीड प्रॉप फाइल। तो ये प्रॉपर्टी फाइल को रीड करेगा। ठीक है, ये हमारा मेथड बना है। तो हम इसके लिए क्या यूज करेंगे, इसके लिए आपको यूज करना है फाइल रीडर क्लास को। आपको फाइल रीडर क्लास का ऑब्जेक्ट बनाना है। फाइल रीडर का क्लास का ऑब्जेक्ट, लेट अस से फाइल रीडर, एंड जस्ट मैं इसको नाम दे रहा हूँ रीडर इज इक्वल टू न्यू फाइल रीडर। आपको फाइल रीडर क्लास का ऑब्जेक्ट बनाना है। तो यहाँ पे ये भी जावा के आईओ पैकेज के अंदर अवेलेबल होती है। ये बेसिकली क्या करती है आपके, अगर हम इसको रीड करें, द फाइल रीडर इज मेंट फॉर रीडिंग स्ट्रीम ऑफ करेक्टर। तो ये स्ट्रीम्स ऑफ करेक्टर को रीड करती है। वो कहाँ पे है हमारा, जो जिसको फाइल को रीड करना, आपको क्या करना पड़ेगा, वो पाथ यहाँ पे ऐड करना पड़ेगा। न्यू फाइल रीडर, आपको अपनी फाइल का पाथ, जिस फाइल को आप रीड करना चाहते हो, तो वो हमारी फाइल कौन सी है, वो है हमारी config डॉट प्रॉपर्टीज फाइल। इस फाइल को हमने रीड करना है, तो आपको क्या करना है, इसका पाथ आप राइट क्लिक करके प्रॉपर्टीज पे जाएंगे, और जो आपकी ये जो फाइल का पाथ है जिसको आप रीड करना चाहते हैं, आपने इसको कॉपी किया, और ये पाथ आपका फाइल रीडर क्लास का जो ऑब्जेक्ट बना रहे हैं आप यहाँ पे पास करेंगे। डबल कोट्स में डाल के आप इसको पास करेंगे, और यहाँ पे हम ऐड थ्रोज डिक्लेरेशन डाल देते हैं। ओके, तो यहाँ पे आपने क्या किया, फाइल रीडर की हेल्प से क्या किया, इस फाइल को रीड कर ले। जो क्या करता है, ये इसको स्ट्रीम्स ऑफ कैरेक्टर से रीड कर लेता है, वन थिंग। अब आपने क्या करना है, जो आपने प्रॉपर्टीज क्लास का ऑब्जेक्ट बनाया है, इसको आप यूज करेंगे, प्रॉपर्टी डॉट लोड। सॉरी, अभी हाँ, यहाँ पे आपको एक कॉन्सेप्ट याद रखना है, क्योंकि जो मेरा मेथड है वो क्या है, स्टैटिक है। तो जो मेरा ऑब्जेक्ट होगा वो भी मुझे क्या बनाना है, स्टैटिक बनाना पड़ेगा। तो मैं इसको स्टैटिक बनाऊंगा, इनफैक्ट ये स्टैटिक बना दिया हमने। तो आपको ये ऑब्जेक्ट भी स्टैटिक बनाना पड़ेगा। अब आप इसको यहाँ यूज कर सकते हैं, क्योंकि एक स्टैटिक मेथड के अंदर आप एक स्टैटिक ऑब्जेक्ट वेरिएबल को ही यूज कर सकते हैं। तो हम इसमें अब प्रॉपर्टी डॉट लोड, आपको मेथड यूज करना है लोड, लोड रीडर। तो आपको ये रीडर पास करना है यहाँ से। ठीक है, आप देख रहे हैं फर्स्ट स्टेप में आपने क्या किया, फाइल रीडर की हेल्प से उस फाइल को रीड कर रहे हैं, जो कि आपकी प्रॉपर्टीज फाइल है, उसका आपने यहाँ पे पाथ दिया है ऑब्जेक्ट बनाते हुए फाइल रीडर क्लास का। और फिर आपने क्या करना है, प्रॉपर्टी फाइल का जो ऑब्जेक्ट है प्रॉपर्टी, उसमें लोड किया है रीडर को। तो अल्टीमेटली क्या होगा कि यहाँ पे हम ऐड थ्रोज कर लेते हैं, कि जो हमारा प्रॉपर्टी ऑब्जेक्ट है उसके अंदर वो जो रीडर है वो लोड हो चुका है। ठीक है, उसके पास अल्टीमेटली वो डेटा जा चुका है जो लोड रीडर ने रीड किया है। अब यहाँ से फाइल रीड हो चुकी है। अब हम यहाँ पे क्या करेंगे, एक्चुअल में आपने करना क्या है, हमें चाहिए यूआरएल। तो प्रॉपर्टी फाइल को रीड करने के लिए क्या मेथड यूज होता है, आप एक मेथड बनाएंगे यहाँ पे, दिस इज द, ये फाइल को रीड कर रहा है, बट अब एक्चुअल में यहाँ पे आप क्या करेंगे, यूआरएल को लेटर से आपने रीड करना है। तो आपको क्या करना पड़ेगा, पब्लिक पब्लिक स्टैटिक स्ट्रिंग, और ये आएगा, हम मेथड का नाम रखते हैं गेट ऐप यूआरएल, और गेट यूआरएल ही करते हैं क्योंकि हमने यूआरएल रखा नाम। एक मेथड बनाते हैं यहाँ से गेट यूआरएल, और आप यहाँ से क्या करेंगे, क्योंकि हमारी एक स्ट्रिंग रिटर्न टाइप है, तो हम यहाँ पे क्या करते हैं, एक रिटर्न स्टेटमेंट ऐड करेंगे, और ये रिटर्न क्या करेगा,
इसके लिए आप यूज करेंगे प्रॉपर्टी क्लास का एक मेथड यूज करेंगे। वो क्या है? प्रॉपर्टी डॉट गेट प्रॉपर्टी। आपको क्या करना होता है, यहां से आप प्रॉपर्टी सेंड करते हैं कि आपने कौन सी प्रॉपर्टी रीड करनी है, और हम यहाँ पे इसको पास करते हैं। हमें ये वैल्यू पास करनी होगी कि हम चाहते हैं कि यूआरएल को हम गेट करना चाहते हैं, तो आपको ये यूआरएल एज द की पास करनी पड़ेगी। तो यहाँ पे आप देख रहे हैं क्या हुआ, हमने एक रीडर बना लिया है। रीडर में क्या है, आपने फाइल रीड करी पहले, जहां पे आपका डेटा पड़ा है प्रॉपर्टीज फाइल में, फाइल रीडर की हेल्प से उसको लोड किया अपने प्रॉपर्टी ऑब्जेक्ट के अंदर, और फिर एक मेथड बनाया जो क्या करता है, गेट यूआरएल मेथड बनाया आपने, जो क्या करता है, आपको हमें यूआरएल रिटर्न करेगा। क्योंकि अल्टीमेटली हम करना क्या चाहते हैं, जो हमारा ये यूआरएल है वो हार्ड कोडेड ना होके कहाँ से आए, हमारी प्रॉपर्टी फाइल से रीड होके आए। और प्रॉपर्टी फाइल से रीड करने के लिए आपको गेट प्रॉपर्टी मेथड यहाँ पे यूज करना है, जहां पे आपने इसको की पास किया यूआरएल। तो अल्टीमेटली क्या होगा कि जब आप गेट यूआरएल मेथड को कॉल करेंगे तो वो प्रॉपर्टी फाइल में से जो यूआरएल है उसकी इंफॉर्मेशन आपको, यानी कि उसकी प्रॉपर्टी की वैल्यू हमें रिटर्न करेगा, यानी कि अल्टीमेटली हमें ये यूआरएल मिलेगा। ओके, अब हम जाते हैं बेस क्लास के अंदर। अब हम इस चीज को यूटिलाइज करते हैं, जो हमने यूटिलिटी बनाई है। मैं क्या करता हूँ, एक सेकंड के लिए इसको पहले कमेंट कर देता हूँ कि अब हम जो ये लाइन है हमारी, जो भी हार्ड कोडेड है, हम इसको डेटा ड्रिवन कैसे बनाएंगे, यूटिलिटी से, यूटिलिटी फाइल से कैसे इसको रीड करेंगे। ड्राइवर डॉट गेट, मुझे यूआरएल चाहिए। यूआरएल मेरा कहाँ पे है, आपको पहले क्या करना है, उससे पहले आपको कॉन्फ़िग फाइल को रीड करवाना है, यानी कि आपको कॉन्फ़िग रीडर फाइल का रीड प्रॉप फाइल मेथड कॉल करना है। दैट इज वाई हमने इसको स्टैटिक रखा है। क्यों? अगर मैं स्टैटिक ना बनाऊं तो मुझे क्या करना पड़ेगा, बेस टेस्ट क्लास में इसका ऑब्जेक्ट बनाना पड़ेगा। तो मैं यहाँ पे क्या करूंगा, मैं डायरेक्टली कॉन्फ़िग रीडर, ये मेरी क्लास है, देख रहे हैं आप, ये क्लास है ना हमारी कॉन्फ़िग रीडर। कॉन्फ़िग रीडर का मैं मेथड यूज करना चाहता हूँ रीड प्रॉप फाइल, जो क्या करे, प्रॉपर्टी फाइल को रीड करे। डॉट, ये आ गया रीड प्रॉप फाइल, ठीक है, रीड प्रोफाइल आ गया हमारे पास। और अब आप क्या करेंगे, यानी कि प्रॉपर्टी फाइल हमारी रीड हो जाएगी, और उस रीड करने के बाद हमें क्या चाहिए, वहां से यूआरएल की इंफॉर्मेशन चाहिए। तो यूआरएल को इंफॉर्मेशन लेने के लिए हमने कौन सा मेथड बनाया, गेट यूआरएल। तो अब हम क्या करेंगे, यहाँ पे गेट यूआरएल मेथड को कॉल करेंगे, जो कि हमें क्या करेगा, यूआरएल रिटर्न करेगा। तो अब मैं यहाँ पे क्या करूँ, गेट कॉन्फिग रीडर डॉट, कौन सा मेथड, गेट यूआरएल। यस। तो आप यहां देख रहे हैं अब कि अब जो यूआरएल यहाँ पे आएगा मेरे पास, वो कहाँ से आ रहा है, कॉन्फिग फाइल से आ रहा है। तो कॉन्फिग फाइल जो हमने बनाई है, रीड कॉन्फिग फाइल जो बनाई है, वो हमने एक यूटिलिटी क्लास बनाई है। यूटिलिटी जो क्लास बनाई है, उसको हमने ये मेथड बनाए हैं, जहां पे आप प्रॉपर्टी फाइल को रीड करते हैं, और अल्टीमेटली अपना जो आपको प्रॉपर्टी चाहिए, यूआरएल चाहिए, वो हमें इस मेथड से मिल रहा है। ओके, तो ये यहाँ पे क्या हुआ हमारा, आप देख रहे हैं कि ये यूटिलिटी क्लास की हेल्प से आ रहा है। अब ये हार्ड कोडेड नहीं है। अब हम इस टेस्ट को दोबारा चलाते हैं और देखते हैं कि क्या ये अभी भी चल रहा है। ओके, तो यहाँ पे हम अपने टेस्ट केस को रन करते हैं। ये हमारा टेस्ट केस है जो हमने बनाया अब तक। ये अब जो यूआरएल रीड होके आएगा वो कहाँ से आएगा, हमारी प्रॉपर्टी फाइल से रीड होके आएगा, वो हार्ड कोडेड नहीं रहा। तो ये हमारा एक स्टेप है। अगर यहाँ पे यस यूआरएल आ चुका है, इट मीन्स हमारी जो स्क्रिप्ट है वो ठीक तरीके से अपडेट हो चुकी है ना। अब वो यूटिलिटी क्लास को यूज कर रही है। आप यहाँ पे खुद ही देख रहे हैं कि बेस टेस्ट क्लास पहले क्या कर रही थी, यूआरएल को हार्ड कोडेड यूज कर रही थी, लेकिन मैंने उसको कमेंट किया, और अब जो यूआरएल है वो मैं कहाँ से लेके आ रहा हूँ, अपनी
कॉन्फ़िग रीडर क्लास से जो हमने एक यूटिलिटी क्लास बनाई है, उसके अंदर मेथड बनाया है रीड प्रोफाइल और गेट यूआरएल। तो गेट यूआरएल से वो आ रही है मेरे पास। ओके। तो एक हमने यहाँ पे स्टेप और अचीव किया है अपने फ्रेमवर्क का, जहां पे हमने क्या किया, सेटअप कॉन्फ़िग प्रॉपर्टी फाइल अंडर टेस्ट रिसोर्स, और हमने एक यूटिलिटी क्लास बनाई है कॉन्फ़िगरेटर, और हमने अपनी बेस टेस्ट क्लास को क्या किया है, अपनी कॉन्फ़िगरेटर क्लास के साथ इंटीग्रेट कर दिया है। इसको इंटीग्रेशन करने से क्या हो रहा है कि जो अब आपकी जो यूआरएल की वैल्यू है वो डायनामिकली आ रही है हमारे प्रॉपर्टीज फाइल से। ठीक है, तो एक चीज हमने यहाँ पे यूटिलिटी एक ऐड कर दी। अब हम एक और चीज यहाँ पे एक और यूटिलिटी ऐड करेंगे। वो किस लिए, वो हम ये ड्राइवर ब्राउजर जो है हमारा, ये भी एक तरीके से यहाँ पे हार्ड कोडेड ही है। ठीक है। अब हम इस ब्राउजर को भी क्या करेंगे, इसको एक यूटिलिटी की हेल्प से यहाँ पे यूज करेंगे। उसका फायदा क्या होगा वो अभी आप जब हम इंप्लीमेंट करेंगे तब आपको पता लगेगा। अभी क्या है, एट प्रेजेंट जो मैंने स्क्रिप्ट बनाई हुई है उसके अकॉर्डिंग जब भी हम यहाँ पे मैं स्क्रिप्ट को रन करूंगा तो मेरा क्रोम ब्राउजर ही ओपन होगा। ठीक। अगर मुझे यहाँ पे फायरफॉक्स ब्राउजर करना तो मुझे इस स्क्रिप्ट में आना पड़ेगा, यहाँ पे मैं आऊंगा और स्क्रिप्ट में मुझे चेंज करना पड़ेगा फायरफॉक्स ब्राउजर में। भी मुझे एज ड्राइवर में इसको जरूरत पड़े तो मुझे इस स्क्रिप्ट में फिर से आना पड़ेगा, नहीं कि मैं अपने बेस टेस्ट क्लास में आऊंगा यहां से फिर से इसको एज ड्राइवर से इसको चेंज करूंगा। बट मैं चाहता हूं कि जो ब्राउजर को हैंडल करने का जो मैकेनिज्म है, जो जहां से ब्राउजर क्रिएट होगा और कौन सा ब्राउजर क्रिएट होगा, ये चीज अगर हम इसको भी एक यूटिलिटी से अब लेके आएंगे तो हम क्या करते हैं, एक यूटिलिटी और बनाएंगे जिसका नाम हम रखेंगे वेब ड्राइवर फैक्ट्री। तो हम जाते हैं वेब ड्राइवर फैक्ट्री बनाने के लिए यूटिल्स पैकेज में हम चलते हैं, और यूटिल्स पैकेज में हम एक क्लास बनाते हैं जिसका नाम है वेब ड्राइवर फैक्ट्री। वेब ड्राइवर फैक्ट्री हमने यहाँ पे क्लास बनाई, जो क्या करेगी, बेसिकली ब्राउजर ला के देगी। अगेन जो यूटिलिटीज हैं उनको अल्टीमेटली हमारी जो बेस क्लास है वो यूज कर रही है। तो एक यूटिलिटी हमने बनाई थी कॉन्फ़िगरेटर की, उसको यूज कर लिया, जिससे कि हमारी एक चीज जो हार्ड कोडेड थी वो हमने सॉर्ट आउट कर दी, उसको एक तरीके से डेटा ड्रिवन बना दिया। अब हमने ब्राउजर को क्या करेंगे, इस चीज को भी यूटिलिटी की हेल्प से हैंडल करेंगे। वो कैसे होगा और इससे और एफिशिएंसीज की अच्छी स्ट्रक्चर बन के आएगी, वो कैसे, क्योंकि फिर डिपेंडेंसीज कम हो जाएंगी और कोड की जो सेपरेशन है वो भी अच्छी हो जाएगी, कि जितना भी जो ब्राउजर को हैंडल करने का पार्ट है वो हमारा एक वेब ड्राइवर फैक्ट्री क्लास से आएगा। तो वेब ड्राइवर फैक्ट्री क्लास हमने बनाई है यूटिल्स पैकेज के अंडर। यहां से हमारी बेसिकली आउटकम क्या है, हमें एक यहाँ से ड्राइवर चाहिए, यहाँ से ब्राउजर चाहिए। ठीक है। तो हम पहले यहाँ पे एक वेब ड्राइवर ड्राइवर अपना इनिशिएट कर लेते हैं, मतलब एक डिक्लेयर करते हैं ब्राउजर। और हम क्या करते हैं, एक मेथड बनाते हैं यहाँ पे, पब्लिक पब्लिक स्टैटिक। अगेन स्टैटिक मेथड मैं इसलिए बना रहा हूं ताकि मुझे बेस क्लास में दोबारा से इस क्लास का ऑब्जेक्ट ना बनाना पड़े, क्योंकि ये जावा का रूल है, जब भी आप किसी क्लास का मेथड यूज करना चाहते हैं किसी और क्लास में तो आपको उस क्लास का ऑब्जेक्ट बनाना पड़ता है। तो ये पब्लिक वो स्टैटिक बनाने से क्या होगा, हमें ऑब्जेक्ट बनाने की जरूरत नहीं पड़ेगी। पब्लिक स्टैटिक, और उसकी रिटर्न टाइप होगी वो एक वेब ड्राइवर रिटर्न करेगा, और हमारा यहाँ पे आ जाएगा गेट ब्राउजर। ये हमने मेथड बना लिया। और इनफैक्ट गेट ब्राउजर की बजाय मैं इसका नाम रखता हूं इनिट ड्राइवर, ये इनिशियलाइज करेगा, इनिट ड्राइवर, ये ड्राइवर इनिशिएट करेगा। ओके। अब ये कैसे करेगा, अभी हम क्या करते हैं, अब क्योंकि हमने मेथड की रिटर्न टाइप डिक्लेयर करी है तो हम क्या करेंगे, एंड में जाके एक अभी रिटर्न स्टेटमेंट ऐड कर देते हैं इसके अंदर, जो कि ड्राइवर को रिटर्न करेगा। बट कौन सा करेगा ये हम इसके अंदर अभी यहाँ पे कोड के थ्रू इंप्लीमेंट करेंगे। राइट। तो ये हमारा
हमने अभी जस्ट रिटर्न स्टेटमेंट डाल दिया, बट ये फाइनल नहीं है, हम इसको यूज करेंगे। ओके, यहाँ पे अब होगा क्या कि अ, जब इस मेथड को कॉल किया जाएगा, तो इस मेथड को कॉल करने के टाइम पे भी क्या होगा, एक पैरामीटर पास किया जाएगा कि ब्राउजर कौन सा ओपन होगा। ओके, अब ये भी हम इंफॉर्मेशन कहाँ से लेके आएंगे, अपनी कॉन्फ़िग प्रॉपर्टी फाइल से रीड करके लाएंगे, क्योंकि हम अपनी कॉन्फ़िग फाइल में डिफाइन करेंगे कि हमने अपने टेस्ट केस में कौन सा ब्राउजर यूज करना है। ओके, तो अभी भी हमारी कॉन्फ़िग रीडर फाइल दोबारा यूज होगी। तो हम जब अपने वेब ड्राइवर फैक्ट्री क्लास का मेथड बना रहे हैं, तो हम ये कह रहे हैं कि जब आप इनिट ड्राइवर मेथड को कॉल करेंगे, तो आप साथ में ये भी बताएंगे कि कौन सा आपने ब्राउजर ओपन करना है। तो हम यहाँ से इसको ब्राउजर एज अ पैरामीटर पास करेंगे, जिस ब्राउजर का नेम। और आप क्या करेंगे, आपको यहाँ पे भी स्विच केस स्टेटमेंट डालनी है, जिससे कि हम अपना ब्राउजर डिसाइड करेंगे कि कौन सा ब्राउजर ओपन हो। तो ये कैसे होगा, आपको क्या करना है, एक स्विच स्टेटमेंट ऐड करनी है। आपको पता है कि स्विच स्टेटमेंट हमारी इफ एल्स की तरह काम करती है। तो ये ब्राउजर जो यहाँ से आएगा, इस ब्राउजर को एज एक्सप्रेशन हम यहाँ पास करेंगे। और अब आप इफ इस स्विच की बॉडी बनाएंगे, जिसके अंदर हम अलग अलग केसेस ऐड करेंगे। अभी हम इस चीजों को सेट कर लेते हैं, जो स्पेसिंग का इशू हमें आ रहा है यहाँ पे। वन बाय वन हम इन चीजों को कर लेते हैं। वन थिंग, अब हम यहाँ पे करेंगे केस ऐड। केस इसमें क्या बनेंगे कि आपने बोला है क्रोम, तो क्रोम हमारा पहला केस बना। अगर क्रोम है, तो आपने क्या करना है, ड्राइवर इज इक्वल टू न्यू क्रोम ड्राइवर। तो आप क्या करेंगे, अपने ड्राइवर को इनिशिएट कर देंगे, किससे, क्रोम ड्राइवर से। ठीक है, यहाँ पे आपने क्या किया, क्रोम ड्राइवर, ये वेब ड्राइवर कैन नॉट मेक, ओके, हम इसको स्टैटिक बना देंगे, इसको भी स्टैटिक, क्योंकि अगेन आपने स्टैटिक मेथड से आप स्टैटिक वेरिएबल को कॉल कर सकते हैं। वन थिंग, तो ये पहला केस हमने बनाया स्विच का, कि अगर हमारा ब्राउजर जो है पास हो रहा है एज क्रोम, तो हम क्रोम ब्राउजर को इनिशिएट कर देंगे। और अगर दूसरा केस क्या बनेगा, केस आता है हमारे पास फायरफॉक्स, फायरफॉक्स। और अगर फायरफॉक्स का केस आता है, तो हम क्या करेंगे, ड्राइवर इज इक्वल टू न्यू न्यू फायरफॉक्स ड्राइवर के। तो यहाँ पे ये हुआ, और इसको आप ब्रेक वन थिंग, आप इसको यहाँ पे करेंगे इंपोर्ट। एंड थर्ड केस है कि अगर हमारा जो ब्राउजर आता है वो आता है एज, एज का भी केस हमने यहाँ पे लिख लिया। और हमने बनाया ड्राइवर इज इक्वल टू न्यू एज ड्राइवर के। तो ये आ गया, एंड इसको भी हम ब्रेक। तो यहाँ पे आपने क्या किया है कि आपने एक मेथड बनाया है इनिट ड्राइवर। उस इनिट ड्राइवर को जब कॉल किया जाएगा, वो बेस क्लास कॉल करेगी, साथ में एक ब्राउजर का नाम भेजेगी वहां से। और वो ब्राउजर का नाम बेस क्लास कहाँ से रीड करके लाएगी, हमारी प्रॉपर्टी फाइल से। तो अगेन ये चीज भी डायनामिक हो जाएगी और फर्दर लेवल पे जाके। तो जब यहां से आप ब्राउजर का नाम लेके आएंगे, तो ब्राउजर के नेम के बेस पे हमने यहाँ पे स्विच केस स्टेटमेंट लगाई है। तो जो भी नाम वहां से पास होगा, क्रोम होगा, फायरफॉक्स होगा, एज होगा, उसके अकॉर्डिंग ये स्टेटमेंट स्विच केस में जाएगी, और उसके अकॉर्डिंग आपका ब्राउजर यहाँ से क्रिएट हो जाएगा। आप देख रहे हैं, तो ये डायनामिक हो गया है। अब हमारा जो बेस क्लास है, वो बिल्कुल उसका काम है सिर्फ मेथड को कॉल करना, वो सिर्फ ब्राउजर का नाम बताएगी।
बाकी जो काम करना है ब्राउजर को इनिशिएट करना है, और कौन सा ब्राउजर इनिशिएट करना है ये हमारी वेब ड्राइवर फैक्ट्री जो यूटिलिटी क्लास है वो करेगी। उसका जो मेथड है इनिट ड्राइवर वो ये काम करेगा। तो यहाँ पे एक हमने मेथड बना लिया इनिट ड्राइवर, बट इसको रिटर्न करना है आपने। ये रिटर्न होगा आपका ड्राइवर। ये कुछ एरर इंडिकेशन आ रही है, मैं इसको अभी के लिए जेआरई लेवल यहाँ से चेंज कर रहा हूँ। वन थिंग, अब यहाँ से क्या हुआ, ड्राइवर आएगा, ड्राइवर आपका, और आपने क्या किया, रिटर्न करा ड्राइवर को। ठीक है, तो ये चीज आगे, तो यहां से ड्राइवर रिटर्न होके कहाँ जाएगा, हमारी बेस क्लास में। अब हम क्या करते हैं, अब आप देखना, आ, इनफैक्ट मुझे सॉरी एक लाइन मैंने यहाँ मिस कर दी है, एक लाइन और यहाँ पे ऐड हुई। जो भी मुझे करना उसको मुझे पहले सेटअप करना पड़ेगा ना। ये लाइन एक मिस कर दी मैंने। वेब ड्राइवर मैनेजर डॉट, ये कौन सा क्रोम है, तो क्रोम ड्राइवर डॉट सेटअप वन थिंग। और अगर फायरफॉक्स है तो यहाँ पे मुझे वेब ड्राइवर मैनेजर डॉट फायरफॉक्स ड्राइवर डॉट सेटअप, ये। और इसी तरीके से आपको क्या करना है, एज ड्राइवर के लिए भी आपको सेटअप करना है, वेब ड्राइवर मैनेजर डॉट एज ड्राइवर डॉट सेटअप। ठीक है, तो ये क्या हुआ, हमारी वेब ड्राइवर फैक्ट्री मेथड बना दिया हमने। ये मेथड अब रेडी है, इसको कॉल किया जाएगा। आपको सिर्फ इसको ब्राउजर का नेम बताना है। ठीक है, वो एज ए पैरामीटर पास करना है, बाकी ये क्या करेगा, उस ब्राउजर को क्रिएट कर लेगा। आप वहां से क्रोम भेजोगे तो क्रोम रेडी करके दे देगा, फायरफॉक्स भेजोगे तो फायरफॉक्स रेडी करके दे देगा, और एज भेजोगे तो एज रेडी करके दे देगा, और अल्टीमेटली वो रिटर्न करके दे देगा आपको। तो अब इसका मतलब ये है कि अब हम बेस क्लास में वापस आते हैं, और बेस क्लास में मैं अब क्या कर रहा हूँ देखो, ये वाली जो लाइन है ये मैं कर रहा हूँ कमेंट। और ये जो अब लाइन है कौन सी, जो ड्राइवर में मैं यहाँ पे डायरेक्टली हार्ड कोड वैल्यू मैंने इन यहाँ पे अभी यूज करी है, तो मैं इसके लिए भी क्या करूंगा, इसको भी मैं एक मिनट के लिए कमेंट कर रहा हूँ। और अब हम चलते हैं दोबारा से, यहाँ से आपको क्या करना है, इनफैक्ट आपको कॉन्फ़िग रीडर जो आपने की है यहाँ से, इसको हम यहाँ से उठा के यहाँ रख लेते हैं, क्योंकि वो एक कॉमन स्टेप है। आपको कॉन्फ़िग फाइल पहले रीड करनी ही करनी है, क्योंकि कॉन्फ़िग रीडर फाइल को रीड करने का मतलब है कि जो हमारी प्रॉपर्टी फाइल की जो इंफॉर्मेशन है वो रीड हो जाएगी। अब हमें क्या करना है, हमें ब्राउजर यूज करना है। ठीक है, तो ब्राउजर कौन सा यूज करना है पहले मुझे वो भी चाहिए। तो पहले मैं रीड करके लेके आऊंगा, तो इसके लिए मुझे क्या करना पड़ेगा, कॉन्फ़िग रीडर का कॉन्फ़िग रीडर डॉट गेट यूआरएल, सॉरी मुझे अब यहां से एक और मेथड बना के आना पड़ेगा। मैं यहां से क्या करता हूँ, कॉन्फ़िग रीडर डॉट इनिट ब्राउजर, सॉरी एक मिनट, यहाँ से हमने प्रॉपर्टी फाइल को रीड किया है, ये यहीं पे हम रखते हैं। एक मिनट, प्रॉपर्टी फाइल यहाँ पे रखते हैं, अभी हम प्रॉपर्टी फाइल को इन्वॉल्व नहीं कर रहे। तो अब हमें क्या ब्राउजर ओपन करना है, तो यहाँ पे आप क्या करेंगे, वेब ड्राइवर फैक्ट्री, आपने वेब ड्राइवर फैक्ट्री क्लास को कॉल किया, डॉट, और उसका मेथड कॉल किया आपने इनिट ड्राइवर। ठीक है, इनिट ड्राइवर यहाँ से आया, तो आपको क्या बोलना है, यहाँ से ब्राउजर का नाम बताना है आपने। आप कह रहे हो कि क्रोम ओपन कर दो, तो वहां से एक ड्राइवर आएगा जिसको आप क्या करेंगे, अपने ड्राइवर में लोकल जो ड्राइवर आपने यहाँ पे रखा हुआ है ये, इसके अंदर क्या करेंगे, असाइन हो जाएगा। तो अब यहाँ पे फ्लो देख रहे हैं कैसे बन रहा है, कि जो आपका ड्राइवर है जो पहले हार्ड कोडेड हमने इनिशिएट किया था, अब वो कहाँ से आएगा, हमारे इनिट ड्राइवर मेथड से, जो कहाँ का है, वेब ड्राइवर फैक्ट्री यूटिलिटी क्लास का है। आप उसको
ब्राउजर का नाम बता रहे हैं यहाँ पे, और यहाँ से इनिट ड्राइवर कॉल होगा, वो यहाँ पे वैल्यू लेके जाएगा और उसके अकॉर्डिंग आपको ब्राउजर एक रिटर्न करके दे देगा। तो यहाँ पे हमने क्या किया, हमारी सेकंड यूटिलिटी को यूज किया, जो क्या कर रही है, हमारी जो वेब ड्राइवर फैक्ट्री यूटिलिटी है उसको यूज यूज कर रहा है, जिससे कि क्या है, हमारा कोड क्या हुआ और फर्दर एनहांस हो चुका है। अब हम इस क्लास को, अपने टेस्ट केस को रन करते हैं, लेट अस सी कि कैसे काम कर रहा है। आप देख रहे हैं अभी मैंने यहाँ पे क्रोम पास किया है, तो ये टेस्ट केस हमारा क्रोम में रन होना चाहिए। और अगर टेस्ट केस ब्राउजर ओपन हो गया, इट मीन्स हमारी वेब ड्राइवर फैक्ट्री की जो यूटिलिटी क्लास है वो प्रॉपर हमारी बेस टेस्ट क्लास के साथ इंटीग्रेट हो गया, जो कि हमारा टारगेट था इस वीडियो के लिए। यस, तो आप देख रहे हैं ब्राउजर हमारा ओपन हो गया। वन थिंग, हमारा ब्राउजर ओपन हो गया, इट मीन्स ये अभी ब्राउजर कहाँ से आया है, ये ब्राउजर हमारा कहाँ से क्रिएट होके आ रहा है, वेब ड्राइवर फैक्ट्री से। अब आप देख रहे हैं यहाँ पे, आपने कुछ नहीं करना, आपने यहाँ पे लिखना है फायरफॉक्स, राइट। अब मैंने क्या किया, फायरफॉक्स मेंशन करा है। तो यहाँ पे मैं जा रहा हूँ, अब इस क्लास को मैं फिर से टेस्ट केस को रन करता हूँ। तो अब यहाँ पे क्या होगा, हमारा फायरफॉक्स ब्राउजर ओपन हो जाएगा, क्योंकि अब जब वेब ड्राइवर फैक्ट्री के पास जो पैरामीटर जा रहा है उसके अंदर वैल्यू जा रही है फायरफॉक्स। तो आपका जो ब्राउजर बन के आएगा वो आएगा, फायरफॉक्स का ब्राउजर बन के आएगा, और ये टेस्ट केस हमारा रन हो चुका है यहाँ पे फायरफॉक्स से भी। और इन द सिमिलर वे, अगर आप यहाँ पे जाएं और यहाँ पे लिखें एज, ये अब जो आप टेस्ट केस रन करेंगे वो कैसे होगा, हमारा अब एज ब्राउजर में रन होगा। तो यहाँ पे आप देख रहे हैं, आपने एक यूटिलिटी क्लास बनाई है जो आपके लिए ब्राउजर क्रिएट कर रही है, और ब्राउजर भी जो क्रिएट कर रही है वो आपकी चॉइस के अकॉर्डिंग कर रही है। आप एज ए पैरामीटर उसको पास कर रहे हो कि भाई मुझे ये वाला ब्राउजर ओपन करना है, क्रोम करना है, फायरफॉक्स करना है, या एज करना है, जो कि अभी मैंने एज इसमें ऐड किया है। और अब हमारा एज ब्राउजर भी यहाँ पे हमारा ओपन हो चुका है। ठीक है, तो आप देख रहे हैं कि किस तरीके से हमारी ये यूटिलिटी क्लास बनी है। इसमें मैं एक और छोटी सी एक चीज, यहाँ पे ये हमारा जो ब्राउजर है, अभी मैं यहाँ पे भी इसको हार्ड कोड यूज कर रहा हूँ, मैं इसको भी क्या करता हूँ, क्विकली कहाँ से लेके आएंगे इसको भी हम, अब कॉन्फ़िगरेटर, ये जो हमने फाइल बनाई है यहाँ से करते हैं इसको भी। हम कोड क्यों चेंज करें, हमने जब प्रॉपर्टी फाइल बनाई है तो इसको रीड करके लाएगा, तो इसके लिए आपने क्या करना है, क्विकली आप कॉन्फ़िगरेटर फाइल में आए, एक और मेथड बना दो यहाँ पे, जिसका नाम हम रखते हैं पब्लिक स्टैटिक, ये क्या रीड हमें रिटर्न करेगा, यूआरएल ना, सॉरी, ब्राउजर देगा, पब्लिक स्टैटिक स्ट्रिंग गेट ब्राउजर। आप क्या करेंगे, इस वैल्यू को भी प्रॉपर्टीज फाइल से रीड करके लाए, जो कि बेस्ट प्रैक्टिस है फ्रेमवर्क के अकॉर्डिंग, ऐसा ही होना चाहिए। इसको आप रिटर्न क्या कराएंगे, ये रिटर्न करेगा हमारा क्या, इससे हम जो ब्राउजर हमारा है, रिटर्न क्या करेगा, प्रॉपर्टी क्लास का ऑब्जेक्ट है डॉट, हम मेथड क्या यूज करेंगे, प्रॉपर्टी डॉट गेट प्रॉपर्टी। कौन सी मेरे को की निकालनी है यहाँ पे, मेरे को की चाहिए ब्राउजर। तो ये जो मेथड है गेट ब्राउजर, ये क्या करेगा, जो हमारी प्रॉपर्टीज फाइल में जो ब्राउजर की वैल्यू है वो हमें पास कर देगा। अभी हमने इसको यूज करना है बेस क्लास के अंदर। अभी आप देख रहे हैं यहाँ पे क्या है, ये हार्ड कोड है अभी, तो हम इसको भी क्या करेंगे, रीड करके लाएंगे। लेकिन आपको क्या करना पड़ेगा, ये वाला जो रीड प्रॉप फाइल वाला जो मेथड है वो आपको यहाँ पे स्टार्टिंग में रखना पड़ेगा, क्योंकि पहले फाइल वहां से रीड होके आएगी। क्योंकि जब तक फाइल ही रीड नहीं होगी तो हम उसकी कीज कैसे रीड कर लेंगे। तो ये अब मैं यहाँ से हटा रहा हूँ ताकि ये कंफ्यूजन दूर हो जाए। कॉन्फ़िगरेटर पे आप जाएंगे और इनिट ब्राउजर में आप क्या करेंगे, कॉन्फ़िगरेटर
कॉन्फ़िग रीडर क्लास जो है हमारी उसका गेट ब्राउजर, तो यहां से आपको ब्राउजर मिल जाएगा। अब ये बिल्कुल क्या है हमारा, क्या हुआ है, ये डेटा ड्रिवन बन गई है चीजें, कॉन्फ़िगरेशन रीड होके आ रही है। अब आपके किसी भी कोड फाइल में कोई वैल्यू डायरेक्ट नहीं है, आप देख रहे हैं ना ही यहाँ पे हमने हार्ड कोड यूआरएल यूज किया, ना ही हमने ब्राउजर का नाम हार्ड कोड यूज किया। अब ये ब्राउजर का नेम कहाँ से आएगा, कॉन्फ़िग रीडर फाइल के गेट ब्राउजर मेथड की हेल्प से आएगा, जो क्या कर रहा है, आपकी प्रॉपर्टी फाइल में से ब्राउजर की वैल्यू को रीड करके लेके आ रहा है। तो अब हम यहाँ पे क्रोम ब्राउजर है हमारा। अब ये फाइनल हमारी चीज फुल्ली इंप्लीमेंट हो चुकी है, दोनों यूटिलिटी क्लासेस हमारी फुल इंप्लीमेंट हो चुकी हैं। हमने कॉन्फ़िगरेटर बनाई है जो प्रॉपर्टीज फाइल को रीड कर रही है, एंड हमारे वेब ड्राइवर फैक्ट्री की यूटिलिटी बनाई है जो हमारे ब्राउजर को क्रिएट कर रही है। ठीक है, तो ये जो स्टेप था हमारा, ये था हमारा नेक्स्ट स्टेप, जिसमें आप देख रहे हैं हमारे फ्रेमवर्क कैसे शेप के अंदर आ रहा है ना। आपने बेसिक पेज क्लास बनाई, फिर टेस्ट केस बनाए, बेस टेस्ट बनाया, और अब आपने यूटिलिटीज एज कर रही हैं, ऐड करी हैं, जो बेसिकली क्या कर रही हैं, अब आपकी जो बेस क्लास है उसको सपोर्ट कर रही है। हमारा जो इंफॉर्मेशन जो हम पहले हार्ड कोड रख रहे थे, अब वो इंफॉर्मेशन पर्टिकुलर हमारी यूटिलिटी क्लासेस के थ्रू आ रही है। तो इससे फायदा क्या होगा कि हर एक रिस्पॉन्सिबिलिटी हमने सेगमेंटेड वे में कर दी है, हर एक काम हम डिवाइड कर रहे हैं, है ना। कॉन्फ़िगरेटर को अपना काम दिया गया, वेब ड्राइवर फैक्ट्री को अपना काम दिया गया, वो अपना अपना काम कर रहे हैं, और सारे आपस में इंटीग्रेट है, आपकी जो बेस क्लास है इनको यूटिलाइज कर रही है। ओके, तो आई थिंक जो यहाँ तक का फ्रेमवर्क का जो हमने सेटअप किया है ये आपको समझ में आ रहा है। और अब नेक्स्ट लेसन के अंदर हम क्या करेंगे, हम इसमें ट्राई करेंगे कि और फर्दर क्लासेस ऐड करें। अभी तक हमने लॉगिन पेज क्लास ही ऐड करी है, और हमारी एप्लीकेशन के अंदर जो बाकी पेजेस हैं, चाहे वो प्रोडक्ट लिस्ट का पेज हो या आगे प्रोडक्ट डिटेल का पेज है, फर्दर जो पेजेस हैं उनको ऐड करेंगे, और उसके बाद और यूटिलिटीज ऐड करेंगे जो कि हमें फर्दर चाहिए होंगी, क्योंकि अभी तक हमने इस पूरे फ्रेमवर्क में रिपोर्ट कहीं पे नहीं किया है एज सच, हमने प्रॉपर कोई रिपोर्ट नहीं बना के रखी है इसके अंदर। ठीक है, तो वो रिपोर्ट के लिए भी हम आने वाली क्लासेस में इसमें यूटिलिटी ऐड करेंगे। ठीक है, तो आई थिंक थैंक यू वेरी मच, यहाँ पे इस वीडियो के लिए हम इतना ही टॉपिक अभी कवर करते हैं, और नेक्स्ट वीडियो में हम फर्दर स्टेप्स परफॉर्म करेंगे, न्यू पेज क्ला ऐड करेंगे इसके अंदर। थैंक यू वेरी मच।